बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां बर्थडे बहुत हर्षोल्लास के साथ उनके प्रशंसकों ने मनाया। लखनऊ में उन्होंने पीसीबी की और सबसे बड़ा आकर्षण जो रहा उनके बर्थडे का, उनकी जो है आकाश आनंद, उनके भतीजे जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनके साथ दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान भी संभाले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है उनके एक और भतीजे ईशान आनंद। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एंट्री की, आकाश आनंद के साथ उन्हें खड़ा देखा गया और कयास ये कि एक और भतीजे की सियासत में एंट्री माया कर सकती है। लेकिन पारिवारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि ये क्योंकि मांगलिक उत्सव था और माया के साथ वो खड़े थे, वो विदेश में पढ़ रहे हैं ईशान अभी, आकाश को ही फॉरवर्ड पंक्ति में रखेंगी माया, ऐसा एक कयास। खैर, दूसरा, मायावती को बर्थडे गिफ्ट मिला है बहुत बड़ा। 2008-9 में उन पर जो सरकारी पैसे के दुरुपयोग को लेकर हाथियों की मूर्तियों व अन्य मदों में पैसा लगाने के लिए जो याचिका दर्ज की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ये याचिकाएं अब अप्रासंगिक हैं, बेमानी हैं और इनका कोई मायने नहीं। बहुत बड़ी राहत बहन जी को मिली है। बताते चले आपको, 2008-9 में ये याचिका दर्ज की गई थी और इनमें कहा गया था कि सरकारी बजट से, यूपी के बजट से 2000 करोड़ का बंदरबाट हुआ, जिससे हाथी की मूर्तियां लगाई गई और अन्य मदों में बेजा इस्तेमाल हुआ। बहुत बड़ी राहत बहन जी को। दूसरी बात ये, मायावती बहुत बड़ी योद्धा है, सियासत का जो संघर्ष पथ बेहद सामान्य परिवार से, और उन्होंने जो तय किया और जो ऊंचाई छुई, 4 बार का सीएम हो जाना, एक सपने जैसी परिकथा को उन्होंने हकीकत में बदला है। ये बात दूसरी है कि उनके आजकल दुर्दिन है, उतार की कहानी है ये, और 4 बार के सीएम, और हालात ये कि 2 लोकसभा चुनाव से उनके हाथ खाली। जिस सूबे की कमान जिनके आदेशों पे अफसर थर थर कांपा करते थे, आज मायावती का विधानसभा में एक नुमाइंदा, एक विधायक, लोकसभा 0, और हालात ये ना, मतलब विधानसभा में उनकी अटेंडेंस नहीं, ना संसद में उनका कोई नुमाइंदगी। और दूसरी बात, उनके कैडर वोट में सेंधमारी की जा रही है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, उन्होंने आज कोसा भी उन्हें बाबा अंबेडकर के नाम पर, उन्होंने कहा भी कि इनके हथकंडों में मत फंसिए आप, और कांग्रेस को कोसा कि नीले शर्ट पहनकर और स्लोगन लहराने से बाबा साहब के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। खैर, अब माया ने संकल्प लिया है, कार्यकर्ताओं को, जो सोई हुई बसपा है, कार्यकर्ताओं ने जगाने का काम किया है और उम्मीद की जा रही है उनके प्रसंग 16 तारीख को कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष की लखनऊ में मीटिंग बुलाई है और उम्मीद की जा रही है कि बसपा नए साल में नए रंग में दिखेगी और उनके प्रशंसक खुश हैं। देखते हैं माया अपने पुराने तेवरों में लौटती है क्या।